बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। इस्लामाबाद के मशहूर सेंटोरस मॉल में एक लड़की के साथ गैंग रेप किया गया है। लड़की क्या बताती है कि वो सेंटोरस मॉल में किस लिए आई थी, उसे किसने बुलाया था, एफआईआर में क्या चीजें मेंशन करवाई गई हैं। आईजी इस्लामाबाद क्या बताते हैं कि असल मामला ये क्या है। एक आई विटनेस भी सामने आए हैं, वो क्या बताते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा कि ये क्या सारा मामला है। मुल्जमान ने लड़की को ना सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाया बल्कि इस दौरान उस पर शदीद तशद्दुद किया गया और उसकी वीडियोस भी बनाई गई। ये मामला है वफाकी दारुल हुकूमत का और मशहूर वहाँ पे मॉल है सेंटोरस मॉल है। यहाँ पे शॉपिंग के लिए बिलखुसूस बहुत ज्यादा लोगों का रश रहता है। मारगला पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, इसके मुताबिक G12 इस्लामाबाद में रहाइश पजीर खातून जो कि बताया जाता है कि पाक पतन से ताल्लुक रखती है, लेकिन वो G12 में काफी दिनों से रहाइश पजीर थी और पाक पतन से वो मुलाजमत के लिए इस्लामाबाद आई थी। खातून का राब्ता मुल्जिम फैसल जलाल और सैयद हफीजुल्लाह इन दोनों से होता है। ये दोनों दोस्त बताए जाते हैं जो मुल्जमान हैं। और खातून का एफआईआर में ये लिखवाना है कि वो एक कॉल सेंटर में गई थी, वहां पे उसकी मुलाकात फैसल जलाल और सैयद हफीजुल्लाह से हुई थी, जिसपे कि इन्होंने वादा किया था कि ये उसे कोई नौकरी दिलवा देंगे, यानी मुलाजमत का झांसा दिया और नंबर आपस में एक्सचेंज हुए। और फिर इन्होंने अब गुज़श्ता रोज इस खातून को कॉल की कि वो आ जाए सेंटोरस मॉल और उसकी जॉब का इंतजाम कर दिया गया है और सेंटोरस मॉल की पार्किंग में आके वो बताए। खातून जो है वो ऑनलाइन टैक्सी लेती है और सेंटोरस मॉल आ जाती है। सेंटोरस मॉल की पार्किंग में से तकरीबन दोपहर 12 बजे के करीब बताया जा रहा है एफआईआर के मुताबिक फैसल जलाल जो वो उसे कहता है कि आप यहाँ पे जब पहुंच जाओ तो मुझे आपने कॉल करनी है ताकि आपको वहां से पिक करके उस जगह पे ले आएंगे जहाँ पे जॉब वगैरह के हवाले से बातचीत करनी है। खातून जब पार्किंग में पहुंचती है तो वो उनको बताती है। सैयद हफीजुल्लाह ये पार्किंग से इस खातून को पिक करते हैं और ये ले जाते हैं उनको लिफ्ट के पास। मॉल के रेजिडेंशियल टावर के फ्लैट नंबर 606 में इस खातून को लिफ्ट के जरिए ले जाया जाता है। फ्लैट के कमरे में एक में उसे बिठा दिया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पे इंतजार करो, अभी बातचीत आके करते हैं। और उसके बाद तकरीबन ये दोनों जो मुल्जमान हैं ये आपस में गपशप करने लगते हैं जो कि 1.5 घंटा जारी रहती है। खातून इनसे पूछती है कि मुझे आपने एक कमरे में बिठा दिया है और मुझे बता नहीं रहे, मुलाजमत के हवाले से मुझे कहा जाता है कि अभी मजीद वेट करें, अभी आपको बताते हैं। जिसपे कि फैसल जलाल कहता है कि दूसरे कमरे में आए, वहां पे बात करनी है। जब मैं उस कमरे में जाती हूँ तो कमरे को लॉक कर लेता है। इस दौरान मैं मज़ाहमत करती हूँ। खातून का कहना है मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और मेरे साथ गन पॉइंट पे ज्यादती की जाती है। जिसपे कि खातून कहती है कि मैं काफी मज़ाहमत करती रही और मुझे थप्पड़, मुक्के और टांगों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर दूसरा मुल्जिम सैयद हफीजुल्लाह उस कमरे में आता है, वो ज्यादती का निशाना बनाता रहा, वीडियोस भी बनाते रहेंगे उस दौरान। और खातून का कहना है कि जब भी वो इस हवाले से कोई मज़ाहमत करने की कोशिश करती थी तो दोनों मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाते थे और इस दौरान मुसलसल वो वीडियोस भी बनाते रहे। और उनका कहना था कि अब हमने वीडियोस वगैरह बना ली हैं और अब हम तुम्हें जब भी बुलाया करेंगे तुम्हें जहां हम कहेंगे वहां पे आना पड़ेगा। दोनों मुल्जमान कमरे से बाहर निकल के वॉशरूम में गए। एफआईआर के मुताबिक खातून का कहना है तो मैंने आगे से कमरा लॉक कर लिया और 15 पे कॉल कर दी और पुलिस को बताया कि मुझे यहाँ पे हब्से बेजा में रखा गया और मुझे ज्यादती का निशाना बनाया गया है। ये कॉल जब पुलिस को खातून कर रही थी तो दोनों मुल्जमान सुन लेते हैं कि उसने कमरा लॉक कर लिया है और पुलिस को कॉल कर दी है, जिसपे कि दरवाजा तोड़ा जाता है। इस खातून को बाहर निकाला जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और ये कहती है कि मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई। ये दोनों जो अफराद हैं यानी मुल्जमान हैं, ये खातून को लिफ्ट के जरिए ही लेके लॉबी में आ जाते हैं, यानी सेंटोरस मॉल की जो लॉबी है वहां पे ले आते हैं। जब वहां पे खातून काफी लोगों का रश देखती है वो वहां पे शोर मचा देती है कि इन दोनों लोगों ने मेरे साथ ज्यादती भी की और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसपे लोग जमा हो जाते हैं और तब तक पुलिस भी वहां पे पहुंच चुकी होती है।
पुलिस इन दोनों मुलजमान को मौके से अरेस्ट कर लेती है। मारगला पुलिस स्टेशन में इसकी FIR दर्ज की जाती है। खातून को किम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां पे उनका इब्तदाई मेडिकल जायजा लिया गया और ये जो दोनों मुलजमान हैं इनका भी बाकायदा नमूने लेने थे मेडिकल के लिए, जिनकी ज़रूरत थी वो तमाम चीज़ें हासिल की गई। और ये एक चीज़ तो मेडिकल में साबित होगी कि खातून को मल्टीपल रेप का निशाना बनाया गया है, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था, क्योंकि खातून के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर नीलों के निशानात भी मौजूद थे। सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद बहुत फेमस मॉल है और शॉपिंग के लिए जैसे कि मुल्की और गैर मुल्की लोग वहाँ का रुख करते हैं, लेकिन इतने बड़े मॉल के अंदर इस तरह का वाकया होना, इज्तमाई ज़्यादती का ऐसा वाकया होना और फिर खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया जाना, ये और बिलखुसूस जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स वहाँ पे बने हुए हैं वहाँ पर ले जाकर, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि लोगों ने जैसे कि मुख्तलिफ फ्लैट्स मॉल के ऊपर के एरियाज में हैं, उन्हें किराए पे ले रखा होता है, वहाँ पे कौन लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, मुख्तलिफ वहाँ पे पार्टीज भी की जाती हैं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले भी इस्लामाबाद के एक बड़े पोश एरिया के मॉल में इसी तरह का ही वाकया पेश आया था कि फ्लैट के ऊपर जहाँ पार्टीज वगैरह हो रही थी और फिर वहाँ पे भी गोलियां वगैरह चलने की और इस तरह के मामला सामने आए थे। दोनों मुलजमान अब गिरफ्तार हैं। पुलिस का कहना है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके लिए हम CCTV फुटेजेस भी निकाल रहे हैं कि खातून जो किस तरीके से यहाँ पे पहुंची थी, क्या वो जिस तरह बताती है कि उसे पार्किंग में बुलाया गया और फिर उसे ऊपर ले जाया गया, इसमें क्या हकीकत है, ये तमाम चीजें जो हैं ये CCTV के मुताबिक भी देखी जाएंगी। एनी शाहिद एक शख्स सामने आया है जिसका कि अब्दुल्ला नाम बताया जाता है। अब्दुल्ला का ये बताना है कि 21 अक्टूबर को मार्केट मैनेजर सेंटोरस के साथ वो 16वीं मंजिल पर टावर 1 में मौजूद था। मुलाकात के बाद LG से बाहर जाने के लिए आ रहा था। उसने देखा कि एक लड़की जिसके साथ तकरीबन 25 से 30 साल दो नौजवान थे और लड़की की उम्र भी वो बताता 25 साल के करीब थी और दोनों नौजवान पश्तून लड़के थे। वो कहता है कि लड़की उनके साथ उसी लिफ्ट में सवार हो गई जिस लिफ्ट में से मैं पार्किंग में जाने के लिए बाहर निकला था। वो कहता है कि मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि ये लड़की इनके साथ यहाँ किस लिए जा रही है, लेकिन मैंने पार्किंग में आते ही इस चीज को नजरअंदाज कर दिया। इस एनी शाहिद का ये बताना है कि अगर वो दोनों इसके रिश्तेदार नहीं थे या इनकी आपस में जान पहचान नहीं थी जैसे कि खातून अब बता रही है, तो ये लड़की उनके साथ ऊपर कैसे लिफ्ट के जरिए जा रही थी, और तब तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसे किडनैप करके या जबरदस्ती या गन पॉइंट पे ले जा रहे हैं। दोनों मुलजमान को आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश किया गया था, जहां पे इनका जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन इनका जो जिस्मानी रिमांड है दोनों मुलजमान का वो 3 रोजा मिल गया था। DIG का ये बताना है, यानी DIG इस्लामाबाद का, कि लड़के जो हैं वो खातून को कॉल सेंटर में नहीं मिले। इन्वेस्टिगेशन में जो चीज सामने आई है, क्योंकि खातून ने FIR में मेंशन करवाया है कि मैं इनको कॉल सेंटर में मिली थी, इन्होंने मेरा नंबर लिया था और उसके बाद इन्होंने मुझे जॉब के लिए बुलाया था सेंटोरस मॉल की पार्किंग में और फिर फ्लैट में ले गए। IG इस्लामाबाद ये बताते हैं कि खातून जो है वो स्पा सेंटर में इन मर्द हजरात से मिली थी और जहां पे ये अब बताते हैं कि ये उसका मोबाइल अपने साथ ले आए थे कि ये खातून वहां आएगी तो फिर वो इसके साथ जो भी मामलात हैं वो तय करेंगे। वो अपना मोबाइल लेने के लिए आई थी और फिर इन्होंने उसे ज्यादती का निशाना बनाया है। तो खातून का ये बताना है कि लड़कों ने इनका मोबाइल फोन ले लिया था, फोन देने के बहाने जाए वकूवा पर उसको बुलाया गया था। यानी खातून के 2 बयानात अब सामने आ रहे हैं और ये दोनों बयान जो हैं वो मुतजाद किस्म के हैं, जिसपे कि एक तो नौकरी दिलवाने के झांसे के हवाले से बात आ रही है और दूसरा है कि जी वो स्पा सेंटर में मिले और वहां से वो फोन लेके चले गए और इस सिलसिले में बुलवाया। अब ये सारा मामला जो है ये तभी सामने आएगा जबकि इसकी एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और CCTV कैमरास भी चेक किए जाएंगे। जो मुलजमान हैं उनको भी प्रॉपर इस हवाले से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनका CDR डाटा भी निकलवाया गया है और इस खातून का भी कि ये कब से राब्ते में थे और क्या मामला थे, तमाम चीजें चेक की जा रही हैं। अब ये खातून जो है ये पाकपतन से आई थी जॉब के लिए और इन लोगों के हथे चढ़ गई, क्या मामला हुआ है इस हवाले से खवातीन को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है मुलाजमत के लिए ऐसे लोगों से कि जिनसे आपकी जान पहचान नहीं है, प्रॉपर कोई दफ्तर नहीं है या किसी जगह पे CV ड्रॉप नहीं की, तो इस तरह कैसे आपको जॉब वगैरह मिल जाएगी। ये थोड़ी सी खवातीन में अवेयरनेस पैदा होनी भी जरूरी है
کہ بغیر کسی کو جانے پہچانے آپ کہیں بھی کسی کے ساتھ چلے جائیں اور اس طرح کا خوفناک واقعہ آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔